हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में रीजनिंग की सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के कुछ अरेंजमेंट और पजल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है 8 फ्रेंड्स वाला। क्वेश्चन नंबर 71 to 75 है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, प्री के लेवल का क्वेश्चन है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। 8 friends A, B, C, D, E, F, G are sitting around a circular facing the center। एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सिटिंग अराउंड ए सर्कल, एक सर्कल पे बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ इनका फेसिंग है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि इनका फेसिंग जो सेंटर की तरफ है। ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ए बी के थर्ड लेफ्ट पे बैठा है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ लिख लेते हैं ए इज टू दी बी के थर्ड लेफ्ट पे ए हो गया। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, और एफ के सेकंड राइट बैठा है। कौन बैठा है? ए। एफ का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, एफ के सेकंड राइट पे बैठा है ए। ठीक है, दो हमने नोट कर लिया। अब आगे डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए, डी ए के नेक्स्ट नहीं बैठा। डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और बी, और बी के भी नेक्स्ट नहीं बैठा, मीन्स इमीडिएट नेबर नहीं है। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, सी और जी साथ बैठते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे बैठते हैं। डायरेक्शन हमें दी नहीं गई है। सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, तो डी के साथ में एच बी नहीं बैठा है, डी के साथ में एच बी नहीं बैठा है। एंड सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, और बी के साथ में सी भी नहीं बैठी है, तो बी के साथ में सी भी नहीं बैठा है। तो ये हमें डायरेक्शन दी गई थी। अब इसका हम सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे? हम सर्कल में ही बना लेते हैं। ये है 8 पर्सन थे, तो 8। अब हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए बी के थर्ड लेफ्ट में ए है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। बी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ए आ गया। ये सब सेंटर फेसिंग है। और जो ए से एफ के सेकंड राइट में ए है, अगर एफ यहाँ होगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो एफ यहाँ आ जाएगा। अब हमें पता है कि एफ के ए का इमीडिएट नेबर यहाँ, 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 यहाँ। ए और बी का इमीडिएट नेबर डी नहीं है, तो यहाँ भी डी नहीं, यहाँ भी डी नहीं, यहाँ भी डी नहीं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो डी के लिए जगह बची सिर्फ एक, ये वाली। इनसाइड फेसिंग है तो इनसाइड फेसिंग आ गया। अब हमें और क्या पता है? अब हमें और ये पता है सी और जी साथ बैठते हैं, सी और जी साथ बैठते हैं, और जो कि सी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सी और जी साथ बैठेंगे तो यही दो जगह खाली है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बी का इमीडिएट नेबर सी नहीं है, और जी यहाँ पे आ जाएगा। सी और जी यहाँ पे आ गए। और हमें जैसा कि पता है कि डी का इमीडिएट नेबर एच नहीं है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, और ए बी सी डी ई हमारा यहाँ आ जाएगा। सभी सेंटर फेसिंग हैं। तो हमारा क्वेश्चन अरेंजमेंट है वो सोल्व हो गई है। अब हम क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट बिटवीन एच एंड डी, एच और ई के बीच में, एच और ई के बीच में एफ और डी बैठे हैं, तो एफ और डी देख लेते हैं हम। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एज पोजीशन इफ ऑल द 8 वर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है तो लेफ्ट साइड चलना है, ए से लेफ्ट साइड चलना है, एक्सक्लूडिंग ए को इंक्लूड नहीं करना। कितने मेंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ए बी सी डी ई, डी और ई की चेंज नहीं हुई, ई एफ जी एच, तो 3 ऐसे मेंबर है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। 3 ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ओनली 1 पर्सन बिटवीन देम, काउंटिंग इज डन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ओनली 1, ए बी सी डी। देखो ए और बी के बीच में तो 2 हैं, यहां से भी लेफ्ट साइड चलेंगे 2 भी 2 हैं। अब सी डी, सी और डी के बीच में भी एक नहीं है। एफ ई,
एफ और एक ई के बीच में एक है, डी है, तो एफ डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, एफ डी नहीं दे रखा है, एफ ई है, सॉरी एफ ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है? ये ई है, सेंटर फेसिंग है, इसका इमीडिएट राइट पे डी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज डी इज इन सेकंड ऑप्शन। वट इज द पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी? सी के रिस्पेक्ट में पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। सी हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है, फर्स्ट एंड सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट ऑप्शन नंबर सी में है। वट इज द पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी? तो सी के रिस्पेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टू द लेफ्ट भी सही हो जाएगा, और सी का फर्स्ट एंड सेकंड टू द राइट भी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सेकंड टू द राइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट अरेंजमेंट डायरेक्शन 81 to 85 है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 people आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रो हैं और 8 पर्सन बैठे हुए हैं, कंटेनिंग 4 पर्सन ईच। तो हर एक जो रो है वो 4 पर्सन कंटेन करती है। इन विच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पोजीशंस। एडजेसेंट पोजीशन के बीच में जो इक्वल डिस्टेंस है। इन रो 1 के अंदर कौन कौन बैठा है? ए बी सी डी आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो रो 1 है जो वो फेसिंग साउथ की तरफ है, उनकी फेसिंग साउथ है। रो 1 ए बी सी डी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो इस रो में कौन कौन बैठा है? ए बी सी और डी इस रो के अंदर बैठे हैं। और जो दूसरी रो है उसकी फेसिंग हमें नॉर्थ दी गई है। इन रो 2 पी क्यू आर एस आर सीटेड। रो 2 के अंदर पी क्यू आर एस बैठे हैं, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस हमारे रो 2 के अंदर बैठे हैं। आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सभी की फेसिंग है वो नॉर्थ है। देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन द रो फेसेस द अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। अदर रो के एक मेंबर दूसरी जो मेंबर है दूसरी रो का उसको फेस कर रहा है। आर सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ए। आर सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट, ये आर है, ये फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट बैठा है उस पर्सन के जो फेस कर रहा है ए को। जो किसको फेस कर रहा है? ए को, तो फेसिंग टू दी ए। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। एस और आर इमीडिएट नेबर्स हैं। एस के फर्स्ट पे आर बैठा है। एस एंड आर आर इमीडिएट नेबर्स। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है, वो है पता नहीं। नेक्स्ट, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस क्यू। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस क्यू। सी का कोई एक इमीडिएट नेबर होगा जो कि क्यू को फेस करेगा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस क्यू। बी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बी किसी भी एंड पर नहीं बैठा, तो बी इस लाइन में बैठेगा, इस लाइन में एंड पे नहीं बैठा, तो बी यहां और यहां नहीं बैठेगा। चलो हम अब अपनी जो अरेंजमेंट है उसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि ए के सामने वाली पोजीशन और उसके सेकंड टू दी लेफ्ट पे आर बैठा है, तो कहां कहां आ सकते हैं? अगर ए यहां बैठा होगा तो आर यहां बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्थ चलना है तो डायरेक्शन सेम रहेगी। ए यहां बैठा तो आर यहां बैठ गया, ए यहां बैठा तो आर यहां बैठ गया। दो ही पॉसिबिलिटी है ए की, या तो ए यहां बैठेगा एंड पे, या फिर ए यहां बैठेगा या यहां बैठेगा। दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आर का जो इमीडिएट नेबर है वो एस है। आर का जो इमीडिएट नेबर है वो एस है। चलो हम पहले ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ लेके चलते हैं। ए यहाँ बैठा दिया तो आर यहाँ बैठेगा। अगर ए को हम यहाँ बैठाएंगे तो एक छोड़ के आर यहाँ बैठ जाएगा। अब आर के इमीडिएट में एस है तो एस यहाँ बैठ गया, और इसमें एस की दो पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। अब हमें पता है कि ए से एक छोड़ के डी बैठा है, तो ए से एक छोड़ के डी यहीं बैठेगा। इसमें इस वाले में ए से एक छोड़ के डी यहीं बैठेगा, इसमें डी यहीं बैठेगा, और इसमें डी यहाँ बैठेगा। अब सी से फर्स्ट
सी कहाँ आ सकता है जिसके फर्स्ट से क्यू आ जाए? सी यहाँ आएगा तो इसके फर्स्ट पे क्यू, सी यहाँ आ जाएगा तो इसके फर्स्ट पे क्यू नहीं आ सकता, सी यहाँ जाएगा तो इसके फर्स्ट पे क्यू नहीं आ सकता। तो सी की एक ही जगह है ये वाली, इसके फर्स्ट पे क्यू यहीं आ सकता है, क्योंकि सी और कहीं नहीं आ सकता। अगर यहाँ जाता तो फर्स्ट पे क्यू नहीं आ पाता। तो सी की ये जगह है और सी के फर्स्ट पे क्यू आ गया है। और आर और एस इमीडिएट नेबर है। हमें पता है कि बी एंड पे नहीं है, पर इस वाले में क्या हो गया, बी एंड पर आ गया, इसीलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अगर ये वाली गलत होगी तो ऊपर वाली सही होगी। अब देखो, अगर मैं सी को यहाँ पुट करता हूं तो फर्स्ट पे क्यू आ जाएगा, अगर मैं सी को यहाँ पुट करता हूं तो फर्स्ट पे क्यू, फर्स्ट पे क्यू। तो क्यू का तो पता चल रहा है कि अगर सी यहाँ पुट होगा या फिर यहाँ पुट होगा, पर फर्स्ट पे क्यू तो यहीं आएगा, फर्स्ट पे क्यू तो यहीं आएगा। अब हमें पता है कि बी किसी एंड पे नहीं आ सकता, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा और आर एस तो पी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी ये बिल्कुल सही है, ये सोल्व हो गई। सी ए बी डी पी क्यू आर एस, ये हमारी पॉसिबिलिटी सोल्व हो गई है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ। Who among the following is second to the right of the person who faces P? Second to the right. P को ये फेस कर रहा है, इसका सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड राइट बी। बी ऑप्शन इज इन ऑप्शन नंबर बी। 4 of the following 5 are unlike in a certain way. चारों में से एक अलग है, वो छाटना है। सी आर, देखो सी बी एंड पे, आर बी एंड पे, पी क्यू, पी बी एंड पे, क्यू एंड पे नहीं है और डी बी एंड पे है, तो क्यू क्यू ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सी? सी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही है? सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, फर्स्ट और सेकंड गलती। ए सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी का इमीडिएट राइट पे ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। Who among the following faces R? R को कौन फेस कर रहा है? R को फेस कर रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी। Who among the following faces B? B को कौन फेस कर रहा है? सॉरी, R को कौन फेस कर रहा है? R को D फेस कर रहा है, B नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। R को जो है वो फेस कर रहा है, R को जो फेस कर रहा है वो है D। R को D फेस कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी। Who among the faces B? B को कौन फेस कर रहा है? B को फेस कर रहा है S, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने ये एक और जो अपनी अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट थी, डबल लाइन की, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट थी। ऐसे प्री में आने की, ऐसे अरेंजमेंट प्री में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 to 95 करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 8 people E F G H L M N O, 8 पर्सन है E F G H L M N O आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बैठे हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेसिंग है सभी के सभी। H इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ N, H इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ N, N से फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, H इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ N। उसके बाद में L इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ H, fourth to the right of H, first, second, third, fourth. L is sitting fourth to the right of H. M is sitting to the right of F. M is sitting to the right of F. F के राइट में M बैठा है, तो F के राइट में कहीं भी M बैठ सकता है, हमें पोजीशन नहीं दी गई है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन G एंड L इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन G और L के बीच में, G और L के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं, अभी आपको आगे की स्टेटमेंट दिखाते हैं। अब आपके सामने है O और F, जितने L और G के बीच में बैठे हैं उतने ही O और F के बीच में बैठे हैं, O एंड F। तो O और F हमने ये लगा लिया, ये साइन कि जितने इन दोनों के बीच में बैठे हैं उतने इन दोनों के बीच में बैठे हैं। O इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, O जो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है G का, तो O इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ G मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे। Who इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, जो G है वो L का इमीडिएट नेबर नहीं है, G और L इमीडिएट नेबर नहीं है, G इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ L। L
उसके बाद में दिया गया f इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ n, n का इमीडिएट नेबर f नहीं है, f इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ n, f इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ n, ये लिख लिया हम। अब हम इसे सोल्व करते हैं। हमें पता है सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहां दिख रही है, इसे अरेंज करते हैं। चलो लाइन में अरेंज करना है तो अच्छी बात है, आसान है। तो सबसे पहले n रख लिया, n से 1 छोड़ के h, h से 1 2 और 3 छोड़ के l आ गया। ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया क्योंकि इनकी डायरेक्शन दी गई थी। अब हमें पता है कितने बंदे हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे हो गए। तो एक और लगा लेंगे हम, 8 बंदे अपने पूरे हो जाएंगे, 8 ही पर्सन बैठनेंगे। अब हमें पता है, क्या पता है कि L और G के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही O और F के बीच। उसके बाद में हम क्या पुट कर सकते हैं, O और G हमारे बिल्कुल साथ बैठेंगे, पर G हमारा L के पास नहीं बैठेगा, G हमारा L के पास नहीं बैठेगा, पर G के इमीडिएट लेफ्ट में O बैठेगा। G हमारा L के पास नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठ सकता है G? G की यही 2 पोजीशन खाली हैं, G यहाँ पे हो जाएगा और O यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा कोई पोजीशन खाली नहीं है, ना ही कहीं बैठ सकते हैं। तो अभी O और G और L के बीच में जितने हैं वही उतने ही O और F के बीच में बैठेंगे। तो F यहाँ भी आ सकता है, F यहाँ भी आ सकता है। और हमें पता है कि N का इमीडिएट नेबर F नहीं है, तो O का एक छोड़ के F यहीं आएगा, क्योंकि N का इमीडिएट नेबर F नहीं हो सकता। अब हमें पता चल गया कि F के राइट में M बैठेगा, F के राइट में M बैठेगा, F के राइट साइड M बैठेगा। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला पर्सन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हम, ये पर्सन यहाँ पे ड्रॉ नहीं, यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि F के राइट साइड बोला है ना M। तो ये 2 ही जगह थी, एक तो यहाँ जगह हमने बना दी थी पर बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सर्कल होता तो बना देते, इसके इमीडिएट इसके राइट में हो जाता, पर ये वो फेसिंग सर्कुलर फेसिंग नहीं है, ये लीनियर है। तो ये वाला जो पर्सन है वो यहाँ नहीं बैठेगा, मींस ये वाला पर्सन तक हमारा बन गया था यहाँ से यहाँ तक। अब F के राइट साइड M बैठेगा तो M यहीं आ सकता है, L के बाद में, L के बाद में M आ जाएगा, और जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक क्या बच गया अभी देखते हैं, हमारा E बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। एक बारी और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो N है, N से 1 छोड़ के हमने बोला था कि H बैठेगा, H से 1 2 और 3 छोड़ के L बैठेगा, और L का इमीडिएट नेबर G और L नहीं होगा। कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे हो गए, एक बंदा और चाहिए कहीं बीच में। तो अभी कहीं भी हो सकता है, एक बंदा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ये 2 पोजीशन खाली हो सकती हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हमें देखते हैं कि O और G साथ में बैठेंगे, G के इमीडिएट लेफ्ट पे O बैठेगा, तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, यहाँ और यहाँ। पर हमें पता है कि G L का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो G यहाँ नहीं आ सकता, तो G की यही पोजीशन बची सिर्फ, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में O यहीं आ सकता है। और अगर ये यहाँ आ गए तो उसके बाद में G और L के बीच में जितने बंदे थे G और L के बीच में जितने बंदे थे उतने O और F के बीच में थे। G और L के बीच में सिर्फ एक बंदा है, तो O F के बीच में भी एक बंदा आएगा। O से 1 छोड़ के F यहाँ और यहाँ 2 जगह बैठ सकता है, यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि N के इमीडिएट नेबर F नहीं है, तो F के लिए सिर्फ यही जगह बची और F आ गया यहाँ पे। अब हमें पता है कि F के राइट साइड में M है, तो F के राइट साइड में यहाँ तो M हो नहीं सकता। अगर यहाँ M नहीं हो सकता तो ये वाली पोजीशन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि F के राइट साइड में M बैठना है, तो M यहाँ बैठ जाएगा, और जो हमारा लास्ट पर्सन बचा E वो यहाँ बैठ जाएगा। अब इसके एक बारी क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। Question number 91. If all the given alphabets are arranged in ascending order from left to right, left से right तक, position of how many will remain unchanged? तो left to right बोला गया है, तो यहाँ से start करेंगे E F G H L M N O, E F G H L M N O। I think एक की भी नहीं हो रही, तो no one, none, option number A. Which amongst the following two are sitting at the corners? corners पे कौन कौन बैठे हैं? N और M कॉर्नर पे है, देख ही लेते हैं डायरेक्ट। N और M कॉर्नर पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट NM इज करेक्ट ऑप्शन।
Based on the given arrangement, E is related to O, H is related to G. Then in same way O is related to E related करता है O से और M रिलेट करता है H इज रिलेटेड टू G, H G से रिलेट करता है तो O से कौन O किससे रिलेट करेगा? F से, क्योंकि एक छोड़ के आगे जाना है तो F से आ गया। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन E एंड M? E और M के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4 5 पर्सन। 5 ऑप्शन नंबर मोर देन 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर E। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H? H के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? ये रहा H के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, तो कोई नहीं बैठा तो नो वन एज, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। ओके, ऑप्शन नंबर C इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आज हमने 3 अरेंजमेंट सोल्व की, बड़ा अच्छी अरेंजमेंट थी। पहली सर्कुलर और फिर दूसरी एक लीनियर अरेंजमेंट थी 2 लाइंस की, और तीसरी एक लीनियर अरेंजमेंट थी 1 लाइन की। बड़ी अच्छी थी, प्री लेवल की अरेंजमेंट थी। SBI क्लर्क जो अभी आने वाला है उसके प्री में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपने हाथ से भी एक बार इन अरेंजमेंट को जरूर निकाल के देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद, जय भारत।